Good evening, everyone. Today I am going to teach you the topic is cause of poverty. What is the causes of poverty? मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या कॉजेस होते हैं पॉवर्टी के। हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं इंडिया के। तो इंडिया में कुछ खास कॉजेस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉजेस है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके कॉजेज़ जानने ज़रूरी होते हैं कि कॉजेज़ जब पता चलेंगे तभी आप प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर बहुत सारे कॉजेज़ हैं पॉवर्टी इन इंडिया, बट इसमें वन हिस्टोरिकल रीज़न इज़ द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बिफ़ोर 1947, पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तो उसमें लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ, जीडीपी का ग्रोथ नहीं हुआ, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया। तो एक तो हिस्टोरिकल हमारा रीज़न वो रहा है, और उसके बाद बहुत सारी परेशानियां भी रहीं उस वक्त 1947 का। हम लोग फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल हुए तो ब्रिटिशर्स वहाँ सारे चले गए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जो प्रशासनिक सिस्टम था, वो सारा डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का भी उसी वक्त जो है पार्टीशन हुए, एक प्रॉब्लम ये हो गई। लेकिन इसके जो हैं देर आर सम अदर रीजंस, देर आर वेरी वेरी इनिशियल रीजन फॉर द पॉवर्टी। नंबर वन, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लगभग उस वक्त 40 करोड़ पॉपुलेशन थी, बट अकॉर्डिंग टू द 2011 का जो सेंसस हुआ था, सेंसस मिस हुआ था जब उसकी गणना की गई थी, पॉपुलेशन को पता किया गया था, तो 1 अरब यानी कि 125 करोड़ के अराउंड थी। अराउंड जब आपका करीब 125 करोड़ थी, कब? अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12 का ये रिकॉर्ड था, जब ये आपका आंकड़ा था। ठीक है, तो इसमें नंबर वन जो पॉइंट निकल कर आता है वो आपका आता है रैपिड ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी के साथ इंडिया में बढ़ी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण रहा जिससे कि पॉपुलेशन बढ़ती रही तो रिसोर्सेज की कमी होती गई। और उसके अलावा कि इंडिया में लोग जो हैं वो एजुकेटेड कम हैं, तो हम लोग जो चीज़ों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार को जो है इंक्रीज़ नहीं कर पाए। तो एक गरीबी का जो सीधा सीधा पॉवर्टी का जो रीज़न है वो एक तो रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हुई। ठीक है, और दूसरा रीज़न, आवर एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ फेल्ड, यानी जो हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं वो सिस्टम जो है कामयाब नहीं है। ठीक है, वो सिस्टम जो है आपका वो जो फेल है, कामयाब नहीं है, उसमें उसको सिस्टम को मैनेज नहीं कर पाया गया बहुत अच्छे तरीके से। आवर एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ फेल्ड, जो 65% ज़्यादा पीपल जो डिपेंडेंट हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर हैं। ठीक है, जनरेट मच एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फार्म लेबरर्स। जो भी फार्म लेबरर्स होते हैं, जो खेत में काम करते हैं, जिनके पास लैंड नहीं होती है, ज़मीन नहीं होती है, या छोटे छोटे खेत होते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बन पाई, ज़्यादा मौके नहीं बन पाए अच्छा इनकम कमाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो इसकी जॉब बनती हैं, उसके बाद जो है ये सारी की बहुत सारी चीज़ें जो है आपके आउट ऑफ कंट्री जाती हैं। जैसे कि अब तो इंडिया का हालात बेहतर है पहले से मुकाबले में, फिर भी आज भी जो है अभी भी आपकी जो इंडिया की जो बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बोलते हैं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर 2.7 मिलियन है अभी भी, आज भी लगभग। जो ये आपका सेंसस का रिकॉर्ड है ये 2011-12 का है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर था ये बिल्कुल फेल रहा, ये अपॉर्चुनिटीज़, मौके और फार्म लेबरर्स जो होते हैं इनके लिए जनरेट नहीं कर पाया।
सिमिलरली आवर इंडस्ट्रीज़, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, कुड नॉट प्रोवाइड मच जॉब फॉर द जॉब सीकर्स। जो जॉब सीकर्स होते हैं, जो ढूंढते हैं, उनको भी अच्छी जॉब नहीं मिल पाई, या जॉब नहीं मिल पाई, या जॉब है भी तो उसमें क्या हो रहा है, एक जॉब एक एक बंदे का काम है, उसको 2 बंदे काम कर रहे होते हैं, 3 बंदे काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है। थर्ड जो है वो है वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो लैंड ज़मीन का जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि ज़मीन है, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा लैंड है और किसी के पास बिल्कुल लैंडलेस है, या ये मतलब ऐसा सिस्टम रहा हमारे यहाँ। जो तो ये ज़मींदार लोग होते थे, वो हाँ ज़्यादा उनके पास लैंड होती थी, कब्ज़ा कर लेते थे, गरीब लोगों की छीन लेते थे। इस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रहा पुराने ज़माने से ही, तो उसमें ज़्यादा सुधार नहीं आ पाया। तो लोगों के पास अगर ज़मीन होगी, खुद की लैंड होगी, तो वो उस पर फार्मिंग कर सकते हैं, बट बहुत सारे ज़्यादातर लोगों के पास, मतलब एक बड़ी परसेंटेज के बाद ज़मीनें नहीं हैं। Various land reforms measures introduced after independence could not improve the life of the millions of rural poor because of their poor implementation। कि बहुत कोशिश की गई, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें कोशिशें की गई, बट लेकिन जो भी आज भी, बट जो इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी भी चीज़, जब स्कीम बनाई जाती, पॉलिसी बनाई जाती है, उसके ऊपर काम किया जाता है, उसको कहा जाता है कि ठीक तरीके से ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, बट जो ऑफिसर्स लोग होते हैं वो केयरलेस होने की वजह से वो काम ठीक से नहीं करते हैं। सभी ऑफिसर गलत नहीं होते, लेकिन एक बड़ी परसेंटेज काम नहीं की, या गवर्नमेंट होती है उसने केयरलेसनेस हो जाते हैं, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आप लोग याद रखें, एक तो आपका हिस्टोरिकल रीज़न बनता है, और ये कुछ अदर रीज़न है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, आवर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बिल्कुल फेल था, जनरेट नहीं कर पाया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और इंडस्ट्री भी जो है ज़्यादा जॉब नहीं दे पाई। अब फिर भी पहले से बेहतर है, लेकिन अभी और ज़रूरत है। आज भी इंडिया में कितने 270 मिलियन पीपल जो हैं, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। और दूसरा फिर ये 3 पॉइंट जो था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो फोर्थ पॉइंट है आपका, वो फोर्थ पॉइंट है आपका सोशल फैक्टर। पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग वेरी पुअर। एक्चुअली जो पीपल जो होते हैं, बड़े गरीब लोग जो होते हैं, पुअर पीपल, तो वो क्या करते हैं, अपनी ज़्यादातर जो पैसा होता है वो सोशल ओकेज़न में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैरिजेस है, फेस्टिवल्स होते हैं, उस पर देखते हैं कि मैरिज हो रही है तो लोग बहुत ज़्यादा मनी उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ डॉरी दे रहे हैं, और मतलब कर्ज़ा लेकर करते हैं मैरिजेस। फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स जैसे कि मान लीजिए दीपावली आ गया, होली आ गया, और डिफरेंट टाइप्स के और भी फेस्टिवल्स होते हैं। ये कुछ फेमस है, रक्षाबंधन आ गया, तो इस पे लोग बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक रीज़न ये भी है। पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स। तो जो पुअर पीपल होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, जब उनका इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो सेविंग कहाँ से कर पाएंगे, तो वो सेविंग नहीं कर पाएंगे, तो दे आर दस फोर्स टू बोरो। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं से उन्हें पैसे उधार लेना ही पड़ते हैं। अनेबल टू पे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और वो लोग अपना जो है जो भी पेमेंट होते हैं उसको नहीं दे पाते हैं। क्रेडिट जो लेते हैं बैंक से या डिफरेंट प्लेसेस से, वो नहीं कर ले पाते हैं, तो क्या हो जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दे बिकेम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टेडनेस। तो वो उसके जो है मुजरिम बन जाते हैं, कर्ज़ा नहीं चुका पाते हैं, तो उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है। और एक चीज़ है, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारे इंडिया में है, उसकी नुकसानात ये हैं कि प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम डूइंग हार्ड वर्क। तो बहुत बार जो है वो बाहर जॉब नहीं कर पाते हैं, या बहुत हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं, तो ये पॉवर्टी के कॉजेज़ हैं। इट इज़ अ वेरी एसेंशियल टॉपिक इन दिस टॉपिक, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। नेक्स्ट आई विल टीच यू नेक्स्ट टॉपिक, एंटी पॉवर्टी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।